इनके बहन भाई किस कर्ब में मुब्तला होते हैं पूरी जिंदगी के लिए कि जिसके घर में परचम में लिपटी हुई लाश लाई जाती है, परचम में लिपटा हुआ ताबूत लाया जाता है। आप इतनी तो लिहाज कर जाते कि आप शुहदा की तकरीम ही सीख लेते। आप शुहदा की यादगारों को तो नजर आतिश ना करते, बेहुरमती ना करते, पथराव ना करते। कौमी गैरत के निशान है, जहाज को ना जलाते और फिर कहते जी हमने नहीं किया। ज़रा आप वीडियो चला के दिखाएं कि ये कौन लोग थे, और उसके बाद इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे आता हूँ। ज़रा वीडियो चला दें। आपको पता होना चाहिए ये कौन से चेहरे थे जिन्होंने ये मुल्क के खिलाफ साजिश की और इंतशार फैलाने की कोशिश की। ज़रा वीडियो चलाइए जी। मकसद फितना फैलाना, मकसद मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाना था कि जब मैं देखता हूँ कि सरफराज रफ़ीकी की तस्वीर लगी हो और उसको ईंटें मारी जा रही हों, जब मैं देखता हूँ कि उस कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा सर पे उठाया और उसको दे के नीचे मार के उसकी बेहुरमती कर रहे हो, जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहा है। दुश्मन तो लड़ रहा था ना, जंग के महाज पे लड़ रहा था। दुश्मन को क्या जरूरत थी तारीफ करने की। दुश्मन कहता है ऐसा बहादुर जवान नहीं देखा, और आप मुजस्मा उठा के उसकी बेहुरमती करते हैं सियासी मकासद की खातिर। मैं सवाबी खुद गया और कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई अनवर लाला के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा जी मैं कौम की तरफ से माजरत करने आया हूं। यानी उनका क्या कसूर शोहदा का। हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, आप उस पर अलग कैंपेन चलाते हैं। आपने जो जहाज मियां वाली में जलाया, दुश्मन का पायलट गिराने वाले लोग हैं हमारी एयरफोर्स के बहादुर अफसरान जवान। अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? और उस दिन 2 टारगेट मिले थे, 2 के 2 टारगेट रिकॉर्ड टाइम में। आज पूरी दुनिया में एमएम आलम का नाम क्यों है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड में इतने जहाज किसी ने नहीं गिराए जितने एमएम आलम ने गिराए। तो ये दोबारा नहीं होने देंगे, नेवर अगेन। मैं बिल्कुल इस दफा हमारी जो 9 मई के हवाले से एक स्लोगन है वो ये है कि बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, नेवर अगेन। ये दोबारा नहीं होगा कि आप अपने छोटे छोटे जाती मफादात, सियासी मफादात की खातिर कौम के हीरोज की बेहुरमती करें। दहशतगर्दी की जंग में लोग शहीद हुए, सिविलियंस ने जाने दी हैं, पुलिस ने दी हैं, रेंजर्स ने दी हैं, कस्टम्स के एहलकार एंटी स्मगलिंग की कैंपेन में शहीद हो रहे हैं। कभी शोहदा के घर जाके देखें कि उनके वर्सा पे क्या गुजरती है। उनकी बेवाएं, उनकी माएँ, उनके बहन भाई किस कर्ब में मुब्तला होते हैं पूरी जिंदगी के लिए कि जिसके घर में परचम में लिपटी हुई लाश लाई जाती है, परचम में लिपटा हुआ ताबूत लाया जाता है। आप इतनी तो लिहाज कर जाते कि आप शुहदा की तकरीम ही सीख लेते। आप शुहदा की यादगारों को तो नजर आतिश ना करते, बेहुरमती ना करते, पथराव ना करते। कौमी गैरत के निशान है, जहाज को ना जलाते और फिर कहते जी हमने नहीं किया। जरा आप वीडियो चला के दिखाएं कि ये कौन लोग थे, और उसके बाद इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे आता हूं। जरा वीडियो चला दें। आपको पता होना चाहिए ये कौन से चेहरे थे जिन्होंने ये मुल्क के खिलाफ साजिश की और इंतशार फैलाने की कोशिश की। जरा वीडियो चलाइए जी। मकसद फितना फैलाना, मकसद मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाना था कि जब मैं देखता हूं कि सरफराज रफ़ीकी की तस्वीर लगी हो और उसको ईंटें मारी जा रही हों, जब मैं देखता हूं कि उस कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा सर पे उठाया और उसको दे के नीचे मार के उसकी बेहुरमती कर रहे हो, जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहा है। दुश्मन तो लड़ रहा था ना, जंग के महाज पे लड़ रहा था। दुश्मन को क्या जरूरत थी तारीफ करने की। दुश्मन कहता है ऐसा बहादुर जवान नहीं देखा, और आप मुजस्मा उठा के उसकी बेहुरमती करते हैं सियासी मकासद की खातिर। मैं सवाबी खुद गया और कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई अनवर लाला के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा जी मैं कौम की तरफ से माजरत करने आया हूं। यानी उनका क्या कसूर शोहदा का। हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, आप उस पर अलग कैंपेन चलाते हैं। आपने जो जहाज मियां वाली में जलाया, दुश्मन का पायलट गिराने वाले लोग हैं हमारी एयरफोर्स के बहादुर अफसरान जवान। अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? और उस दिन 2 टारगेट मिले थे, 2 के 2 टारगेट रिकॉर्ड टाइम में। आज पूरी दुनिया में एमएम आलम का नाम क्यों है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड में इतने जहाज किसी ने नहीं गिराए जितने एमएम आलम ने गिराए। तो ये दोबारा नहीं होने देंगे, नेवर अगेन। मैं बिल्कुल इस दफा हमारी जो 9 मई के हवाले से एक स्लोगन है वो ये है कि बेहुरमती इनकी गवारा नहीं,
होने देना अब दोबारा नहीं, नेवर अगेन, ये दोबारा नहीं होगा कि आप अपने छोटे छोटे जाती मफादात, सियासी मफादात की खातिर कौम के हीरोज की बेहुरमती करें। दहशत गर्दी की जंग में लोग शहीद हुए, सिविलियंस ने जाने दी हैं, पुलिस ने दी हैं, रेंजर्स ने दी हैं, कस्टम्स के एहलकार एंटी स्मगलिंग की कैंपेन में शहीद हो रहे हैं। कभी शोहदा के घर जाके देखें कि उनके वर्सा पे क्या गुजरती है, उनकी बेवाएं, उनकी माएँ, उनके बहन भाई किस कर्ब में मुब्तला होते हैं पूरी जिंदगी के लिए, कि जिसके घर में परचम में लिपटी हुई लाश लाई जाती है, परचम में लिपटा हुआ ताबूत लाया जाता है। आप इतनी तो लिहाज कर जाते कि आप शोहदा की तकरीम ही सीख लेते, आप शोहदा की यादगारों को तो नजर आतिश ना करते, बेहुरमती ना करते, पथराव ना करते। कौमी गैरत के निशान है, जहाज को ना जलाते और फिर कहते जी हमने नहीं किया। जरा आप वीडियो चला के दिखाएं कि ये कौन लोग थे, और उसके बाद इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे आता हूं। जरा वीडियो चला दें, आपको पता होना चाहिए ये कौन से चेहरे थे जिन्होंने ये मुल्क के खिलाफ साजिश की और इंतशार फैलाने की कोशिश की। जरा वीडियो चलाइए जी। मकसद फितना फैलाना, मकसद मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाना था। कि जब मैं देखता हूं कि सरफराज रफीकी की तस्वीर लगी हो और उसको ईंटें मारी जा रही हो, जब मैं देखता हूं कि उस कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा सर पे उठाया और उसको दे के नीचे मार के उसकी बेहुरमती कर रहे हो, जिसकी दुश्मन तारीफ कर रहा है। दुश्मन तो लड़ रहा था ना, जंग के महाज पे लड़ रहा था, दुश्मन को क्या जरूरत थी तारीफ करने की। दुश्मन कहता है ऐसा बहादुर जवान नहीं देखा, और आप मुजस्मा उठा के उसकी बेहुरमती करते हैं सियासी मकासद की खातिर। मैं सवाबी खुद गया और कैप्टन कर्नल शेर खान के भाई अनवर लाला के सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा जी मैं कौम की तरफ से माजरत करने आया हूं। यानी उनका क्या कसूर शोहदा का। हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, आप उस पर अलग कैंपेन चलाते हैं। आपने जो जहाज मियां वाली में जलाया, दुश्मन का पायलट गिराने वाले लोग हैं हमारी एयरफोर्स के बहादुर अफसरान जवान। अभिनंदन का जहाज किसने गिराया था? और उसने 2 टारगेट मिले थे, 2 के 2 टारगेट रिकॉर्ड टाइम में। आज पूरी दुनिया में एमएम आलम का नाम क्यों है? वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 60 सेकंड में इतने जहाज